नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉरर क्लब में। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से ही पता है कि हमारा चैनल सिर्फ सच्ची और बेहद ही डरावनी घटनाओं पर ही कहानियाँ लेकर आता है। तो आगे कहानी में बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तो चलो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। ये कहानी हमें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक छोटे से गांव से भेजी गई है। ये कहानी को भेजने वाले का नाम आयुष है। आयुष जी बताते हैं कि ये कहानी मेरी दादी ने मुझे लगभग 10 साल पहले सुनाई थी और ये कहानी लगभग 1965 की है। उस वक्त जब हमारे पास घड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी। तो आगे मैं इस कहानी को आयुष जी की दादी से पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाना चाहूँगा। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। आज तो यहाँ लगभग बहुत बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त साल 1965 या 66 में यहाँ पर सिर्फ कच्ची झुग्गी झोपड़ियाँ ही हुआ करती थी। हमारा भी ऐसा ही मकान था। हमारा मकान भी कच्चा और झोपड़ी टाइप का था। तो मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले इतना सा बता दूँ आप लोगों को कि हमारे परिवार में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे एक छोटा भाई था। पड़ोस की रहने वाली कौशल्या बाई मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। वह दोनों हमेशा एक साथ रहती और घर का सारा काम एक साथ किया करती थी। इन सब से मैं भी उन सब के पास बैठा करती रहा करती। मेरी मम्मी और कौशल्या बाई दोनों बहुत ही गहरी दोस्त थी। पूरे गांव में मेरी मम्मी और कौशल्या बाई के गहरी दोस्ती की दाद दी जाती और वो दोनों लगभग सारा काम एक साथ किया करती। घर का काम हो या चाहे फसलों का, खेतों का, सारा काम वो दोनों मिल बांट कर किया करती, क्योंकि उनके भी खेत थे और हमारे भी खेत थे। तो दोनों खेतों में भी एक साथ जाया करती और एक साथ आया करती। कभी कभी तो हमें आते हुए रात के लगभग 10 बज जाते, तो कभी 11 बज जाते। उस वक्त गाँव में गटर गुसलखाने नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए सभी लोग नहाने तालाबों और कुओं पर जाया करते थे और शौच के लिए जंगल की तरफ जाया करते थे। मेरी दादी और कौशल्या बाई भी एक साथ ही जाया करती थी, चाहे स्नान हो चाहे शौच हो। वो दोनों हमेशा एक साथ ही जाया करती थी। तभी सभी गांव की औरतें उन दोनों से जला करती थी और यही बात उन दोनों को भी अजीब लगती थी कि हमारी दोस्ती को देखकर सभी गांव वाले हमसे जलते हैं। हमारी दोस्ती के किस्से आसपास के गांवों में मशहूर थे। आसपास के गांवों में ही क्या, पूरे शहर में आसपास के शहरों तक हमारे दोस्ती के किस्से मशहूर थे। यानी मैं, लक्ष्मीबाई और कौशल्या देवी, हमारी दोस्ती एक दूसरे के लिए जानी जाती। गर्मियों का मौसम था। दिन में गर्म सर्द हवाएं चलती और रात में थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता। एक दिन जब मैं घर का सारा काम करके शाम का खाना बना के सोने वाले थे, तभी मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मी आज कोई कहानी सुनाओ ना। इस पर मैंने कहा, नहीं बेटी, अभी नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी सोना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है माँ, सो जाते हैं, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। ये कहते हुए मेरी मम्मी ने मुझे सुला दिया और वो भी सोने के लिए चली गई। इसके बाद लगभग आधी रात में हमारे घर का दरवाज़ा बजता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, अरे लक्ष्मी,
आजा, बाहर आजा लक्ष्मी। इस पर मैंने देखा ये तो कौशल्या की आवाज़ है और वो इतनी रात को मुझे क्यों आवाज़ दे रही है। इसके बाद मैंने देखा कि मैंने गेट खोला तो कौशल्या बाहर खड़ी थी, लेकिन बाहर घर से थोड़ा दूर खड़ी थी। मैंने इस पर उससे कहा, अरे क्या हुआ कौशल्या, कैसे आवाज़ दे रही है, क्या हुआ। इस पर तो उसने धीरे आवाज़ में कहा, अरे लक्ष्मी आना, चलते हैं। मैंने उससे पूछा, अरे कहाँ चलते हैं इतनी रात को। तो उसने कहा, अरे रात, अरे सुबह के 5 बज गए हैं, अभी कौन सी रात। इस पर मैंने देखा कि रात बहुत गहरी है, कौशल्या सुबह के 5 बता रही है, पर मैं उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी। तो मुझे लगा शायद सुबह के 5 बज गए हैं, क्योंकि उस वक्त दोस्तों घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी और गाँव तक तो घड़ियाँ पहुँची भी नहीं थी, टेलीविज़न भी नहीं हुआ करते थे और घड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त सिर्फ आसमान में देखकर ही टाइम का पता लगाया जा सकता था। तो मैंने आसमान में देखा और मुझे लगा कि शायद आज तड़का के 5 बज चुके हैं अभी, और कौशल्या भी आ गई है, वो भी सोच के लिए मुझे बुला रही है। तो मैंने उससे कहा, ठीक है आती हूँ, तू रुक 2 मिनट, तू बाहर रुक, मैं आती हूँ। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ बैठ गई। मुझे आज कौशल्या का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कौशल्या तो बात बात में बोलती है, बट आज तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। इस पर मैंने सोचा कि उसकी तबीयत ख़राब होगी इसलिए, बट फिर मैंने अपने बच्चे को साइड में सुलाया और पानी का डिब्बा लेकर मैं कौशल्या की तरफ चल पड़ी। मैंने कौशल्या से रास्ते में बीच बीच में पूछा, अरे कौशल्या, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात ही हो रही है। तो उसने धीरे से कहा, नहीं अभी तो सुबह के 5 बज गए हैं, देखो ना ऊपर आप। तो इस पर मैंने कहा, ठीक है कौशल्या, चलो चलते हैं। कौशल्या आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि मेरे लाख कहने पर भी वो मेरे साथ नहीं चल रही थी। यही बर्ताव मुझे आज उसका अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि लगता है मानो ये कौशल्या हो ही नहीं सकती या कौशल्या ही नहीं है। पर मैंने सोचा हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब होगी, तो मैं उसके फिर आगे आगे चलने लगी और वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। फिर थोड़ी दूर, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जंगल में जाने के बाद मैंने देखा कि कौशल्या मेरे पीछे है ही नहीं, सिर्फ मैं अकेली ही वहाँ पर जा रही हूँ। मैंने कौशल्या को चारों तरफ देखा, पर कौशल्या मुझे नहीं मिली, ना ही मुझे दिखी। इस पर मैंने सोचा हो सकता है थोड़ा दूर चली गई होगी वो मुझसे, पर वहाँ पर मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाई, पर वो मुझे नहीं दिखी। पर मैंने सोचा चलो सोच कर ही लेती हूँ, इतना दूर आई हूँ, तो वो भी सोच करने चली गई होगी इधर उधर। इसके बाद मैं सोच में चली गई। इसके बाद मैंने देखा कि एक औरत की आवाज़, मुझे रोने की सी आवाज़ आ रही है। इस पर मैंने सोचा, अरे कौशल्या क्यों रो रही है। फिर मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना शुरू किया, अरे कौशल्या क्यों रो रही है, क्या हो गया। इस पर उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैंने एक औरत को, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, इस पर मैंने उसको कहा, अरे कौशल्या क्यों रो रही हो। इस पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही उसको बोलती, अरे कौशल्या क्यों रो रही हो, वो कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद मैंने उससे कहा, चल कौशल्या घर चल, यहाँ पे क्यों रो रही है, क्या हुआ तुझे। पर वो मेरी कोई बात का जवाब नहीं देती और मुझे और कौशल्या को आए हुए लगभग अंदाजे से मैंने सोचा कि हमें लगभग 1 घंटा हो गया है और अभी तक सूरज क्यों नहीं उगा। इसके बाद मुझे थोड़ा सा डर लगा। मुझे लगा शायद अभी रात तो नहीं हो रही, क्योंकि कौशल्या को मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया था और अभी तक
उस हिसाब से लगभग 6 बज जाने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मैंने देखा कि वो जो औरत पेड़ के पास बैठी हुई थी वो अब वहाँ नहीं है। इस पर मैं डर गई और थोड़ा सा सहम गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगा शायद कौशल्या ने मेरे साथ मजाक किया है और उसको इस मजाक का मैं सुबह मज़ा चखाऊंगी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी गहरी दोस्त थी। इसलिए उसको ये बात बहुत बुरी लगी कौशल्या की। इस पर वो अपने घर लौटकर वापस आ गई और भागती भागती आई तो वो थक गई और सीधा आके अपने कमरे में सो गई। और जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने सोचा कि कौशल्या को बुलाऊं और उससे पूछूं कि कल उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो कौशल्या के घर पे गई और कौशल्या से पूछा कि तूने मेरे साथ कल रात में ऐसा क्यों किया। तो कौशल्या ने जो उससे कहा तो मानो मैं बहुत ही डर गई और मैं बहुत सहम गई। कौशल्या ने मुझसे कहा, तू कैसी बात कर रही है, मैं तो कल आई नहीं तेरे पास। इस पर मानो मेरे